यहाँ गर्ल्स स्कूल है और बॉयज़ का पूरा अड्डा जम जाएगा यहाँ पे, फिर लड़कियों को छेड़छाड़ी भी करेंगे, तो नहीं खुलना चाहिए यहाँ पे। पता नहीं क्या इस एमएमपी प्राइवेट लिमिटेड के साथ पर्यटन बोर्ड का लगाव है कि फिर एक बार पर्यटन बोर्ड ने एमएमपी प्राइवेट लिमिटेड के हवाले कर दिया है। सुबह भी हम वही करेंगे तो जूठा काटा और डस्ट रहेंगे पूरा, यानी पूरा वातावरण धूमिल हो जाएगा, पूरा ये बर्बाद हो जाएगा। जिस तरह से चौपाटी के आसपास जो माहौल रहता है वो माहौल पूरा शैक्षणिक उसको बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। उनकी जो नज़र रहेगी हमारी तरफ रहेगी, हम इधर प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी नज़र हमारी तरफ रहेगी। हम शॉर्ट्स पहन के इधर करते हैं प्रैक्टिस तो बुरी नज़र से देखेंगे। तो मेरे हिसाब से एक और खोल दोगे तो कौन सा महान काम कर लिए हम लोग। सिर्फ बाहरी वातावरण और तालाब की सफाई का किसी की तरफ ध्यान नहीं है, सिर्फ इस पर प्रयोग कर रहे हैं यहाँ स्थानीय जन नेता जो हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने 35 करोड़ रुपए की लागत से बूढ़ा तालाब का सौंदर्यीकरण किया था। उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ था उस पर हमने तमाम आपको रिपोर्ट दिखाई है, लेकिन एक अच्छी खासी जगह मिली थी लोगों को टहलने के लिए, घूमने के लिए, सेहत बनाने के लिए। अब लेकिन आपको बता दें कि अब इस जगह को पर्यटन विभाग को दे दिया गया है और पर्यटन विभाग 35 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट पे चौपाटी शुरू करने वाला है। उसकी शुरुआत हो चुकी है। पहले तो आपको बता दें कि जगन्नाथराव दानी गर्ल्स स्कूल शहर का सबसे पुराना स्कूल, 1000 लड़कियां यहाँ पर पढ़ती हैं। उसके ठीक बगल में चौपाटी खुल रही है और जो जगह लोगों की टहलने की होती है उस जगह पर चौपाटी बनाई जा रही है। जब छौंक लगेगा, बघार लगेगा, लोग टहलेंगे कहाँ, बड़ा सवाल है, क्योंकि 2 ट्रैक थे लोगों के टहलने के लिए, एक को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पर रूफटॉप रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है, ऊपर कुर्सियाँ लगेंगी जहाँ से सीधे अंदर स्कूल के दिखाई देगा। और यहाँ पर जब लड़कों का जमावड़ा रहेगा तो सोचिए बच्चियों की सुरक्षा पे कितना बड़ा सवाल खड़े होगा। तो हम इसकी पड़ताल पर आए हैं, लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, बच्चियाँ इस बारे में क्या सोचती हैं, आप इसको पड़ताल करेंगे और बताएंगे कि लोगों का इस बारे में क्या ओपिनियन है, और जो इसकी प्लानिंग करके बैठे हैं उनका भी तर्क सुनेंगे। जो बच्चियाँ हैं उनसे ही पूछेंगे कि चौपाटी को लेकर उनका क्या सोचना है। बेटा भी ये चौपाटी खुल रही है, क्या लगता है, कितना ठीक लगता है आपको? नहीं खुलना चाहिए चौपाटी, यहाँ गर्ल्स स्कूल है और बॉयज़ का पूरा अड्डा जम जाएगा यहाँ पे, फिर लड़कियों को छेड़छाड़ी भी करेंगे, तो नहीं खुलना चाहिए यहाँ पे। ये चौपाटी नहीं खुलना चाहिए क्योंकि यहाँ लड़के लोग का अड्डा जम जाएगा, यहाँ से सीधा स्कूल दिखेगा, परेशानी बढ़ जाएगी क्योंकि लोग यहीं आके बैठे रहेंगे। चौपाटी खोलने का प्लान है, क्या लगता है आपको? कुछ लोग बोलते हैं शाम को खुलेगी, लेकिन जो किराया मिलेगा वो तो दिन भर ऑपरेट करेगा। चौपाटी शैक्षणिक स्थल के पास बिल्कुल नहीं खुलनी चाहिए। जिस तरह से चौपाटी के आसपास जो माहौल रहता है वो माहौल पूरा शैक्षणिक उसको बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है, इसलिए हमारा मानना है कि ये नहीं खुलना चाहिए। गर्ल्स स्कूल के सामने चौपाटी पर हम सवाल क्यों उठा रहे हैं, आपको नज़ारा दिखाते हैं। देखिए जो रूफटॉप रेस्टोरेंट अभी बन रहा है उस पर देखिए वो लड़के खड़े हैं और इन लड़कों की निगाहें सीधे अंदर है। यहाँ जो बच्चियाँ खेल रही हैं, देखिए फुटबॉल प्रैक्टिस कर रही हैं, और वो देखिए फुर्सत से वो लड़के बैठकर अंदर ही देख रहे हैं। देखिए ये कितना अपने आप में बड़ा सवाल है, और ये रोज़ का आलम हो जाएगा। अभी तो चौपाटी शुरू नहीं हुई है, देखिए जब चौपाटी शुरू हो जाएगी तो क्या हाल होगा। यहाँ कुर्सियाँ डलेंगी, लोगों का दिन भर यहाँ पर बैठक रहेगी। शाम को क्या माहौल रहता है, चौपाटी खुलने के बाद कितना सुरक्षित रहेगा आप लोग के लिए? नहीं, सुरक्षित तो नहीं रहेगी हमारे लिए, बट हमारे पे कुछ एफर्ट होगी। वहाँ जो उनकी जो नज़र रहेगी हमारी तरफ रहेगी, हम इधर प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी नज़र हमारी तरफ रहेगी। हम शॉर्ट्स पहन के इधर करते हैं प्रैक्टिस तो बुरी नज़र से देखेंगे। ये आपको ठीक लग रहा है चौपाटी खोलना है? सर हमें तो ठीक नहीं लग रहा, अगर वो हम पर नज़र है उनकी तो ये चीज़ ठीक नहीं है। अच्छा, और गर्ल्स स्कूल है, लगभग 1000 लड़कियाँ पढ़ती हैं, ऐसे स्कूल के बाहर क्या चौपाटी खोलना ठीक लगता है? नो सर, नहीं लगता, यहाँ नहीं खोलना चाहिए क्योंकि ये गर्ल्स स्कूल है बाहर में, यानी कि अंदर में बाहर ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वैसे भी सड़क पे बहुत जमावड़ा रहता है, लड़कों का रहता है कि नहीं रहता है? परेशानी होती है आप लोग को? हाँ होती है, लड़की लोग घूमते भी हैं बहुत से छुट्टी के बाद। छुट्टी होगी तो लड़के लोग देखते रहेंगे यहीं, तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे स्पोर्ट्स में, ना ही कुछ पढ़ाई वगैरह में। जैसे वो कह रही हैं कि वो यहाँ प्रैक्टिस करेंगी, लोग वहाँ से अगर अंदर झांकते रहेंगे तो क्या वो इस पे स्पोर्ट्स पे ध्यान दे पाएंगी? सबसे बड़ी बात, जिन अधिकारियों ने प्लान बनाया है क्या, या जिन लोगों ने इस प्रपोजल को ओके किया है, वो लड़कियों की सुरक्षा को लेके कितने गंभीर है, आप इस पर अंदाज़ा लगा सकते हो। कितना ठीक लगता है? बिल्कुल ठीक नहीं लगता क्योंकि वैसे ही चौपाटी बहुत है हमारे रायपुर में, तो मेरे हिसाब से एक और खोल दोगे तो कौन सा महान काम कर लिए हम लोग। हम रूफटॉप रेस्टोरेंट जो खुलने वाला है उस पर खड़े हैं, देखिए, और सीधे यहाँ से जो कन्या स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है,
उसके अंदर सीधा सीधा एक्सेस है। आप देखेंगे बच्चियां यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हैं, छुट्टी हो चुकी है, उसके बावजूद खिलाड़ी जो हैं वो तैयारी कर रही हैं, लड़कियां बच्चियां। आप देखिए सीधा यहाँ से अंदर दिख रहा है। हमने जो लड़कों को देखा था जो अंदर स्कूल में झांक रहे थे वो तो यहाँ से भाग गए हैं, लेकिन देखिए कितना कॉमन नज़ारा है। यहाँ पर कुर्सियाँ लगेंगी। कन्हैया जी, आपने भी इसका विरोध किया था, बच्चियों ने भी विरोध किया था। ये कितना आपको समझदारीपूर्ण निर्णय लग रहा है प्रोजेक्ट ये? देखिए, मैं तो लगभग 15 साल से इसका लगातार विरोध कर रहा हूँ और 4 बार यहाँ चौपाटी हम सब ने मिलकर के रुकवाई है। ये पता नहीं क्या इस एमएमपी प्राइवेट लिमिटेड के साथ पर्यटन बोर्ड का लगाव है कि फिर एक बार पर्यटन बोर्ड ने एमएमपी प्राइवेट लिमिटेड के हवाले कर दिया है, जहां से सीधे तौर पर छात्राओं की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग रहा हो, सीधे तौर पर सारे कैमरे छात्राओं तक पहुंच जा रहे हों, उनकी जद में हों। वैसी चौपाटी खोलने से तो हर हालत में जो है हम अपनी बच्चियों की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। पूरी तरह स्मार्ट सिटी ने यहाँ पर 30 करोड़ रुपए लगभग खर्च किए हैं। क्यों खर्च किए ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब प्राइवेट हाथों में ही जाना था तो स्मार्ट सिटी ने बिना कोई तैयारी किए कैसे उस पर खर्चा कर दिया। और जब ये 30 करोड़ खर्चा करके यहाँ पर एक मनोरम वातावरण दिया गया था, कहा गया था कि यहाँ घूमने फिरने के लिए एक अच्छा वातावरण मिलेगा, बच्चे इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, योग क्लास, तमाम तरह की चीज़ें मिलेंगी। उन तमाम चीज़ों को खत्म करने लोग आते हैं, कर चुके हैं, लोग आते हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। सुबह भी लोग सैकड़ों की संख्या में आते हैं। हम उनसे भी आपको बात कराएंगे। मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, मैं डेली यहाँ सवेरे शाम आता हूँ। जगह ही खत्म कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल टोटल। और ये बेरोजगारों को नहीं दिया जा रहा है, ये लाखों रुपए का टेंडर होगा। ये किसी को भी दिया जाए, लोगों की जगह को एनक्रोचमेंट कर लिया गया ऐसा लग रहा है। पता नहीं कौन सा कानून है और कौन सा ये है, तो ये बिल्कुल गलत है भैया। जिस जगह पर चौपाटी खोली जा रही है वो लोगों की टहलने की जगह थी। आप देखेंगे कि पूरा जो फुटपाथ है उसकी पूरी चौड़ाई इन दुकानों ने ले ली है और अब टहलने के लिए सिर्फ और सिर्फ नीचे का लेन बच गया है। सबसे बड़ी बात, जब इन दुकानों में खाना बनेगा, छौंक लगेगा, मिर्च मसाला उड़ेगा, तो आदमी ऐसे में जो हेल्दी इवनिंग वॉक या टहलने का काम कैसे करेगा। ये चौपाटी खुल रही है, छौंक लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, आप लोग की टहलने की जगह कम हो गई लग रहा है। आपको कितना उचित लग रहा है ये? नहीं, ये तो बहुत अनुचित ही है। अभी तो दुकान खुला नहीं है, जब दुकान खुलेगा तो फिर यहाँ तक तो लोग लेने वाले रहेंगे, ग्राहक लोग। हाँ, टेबल कुर्सी लगेगा तो हम लोग कहाँ घूमेंगे? क्या लगता है आपको? आना बंद कर देंगे और क्या करेंगे। ये तो 35 करोड़ में आप ही लोग के लिए बनाए थे, टहलेंगे तो ये इसके लिए थोड़ी बनाए थे भाई। नेचुरल प्लेस रहता तो ज़्यादा अच्छा था। आप इसको कॉमर्शलाइज यूज़ कर रहे हैं और फिर वे ऑफ अर्निंग, हर चीज़ में अर्निंग का घुसा देते हैं। तो मुझे भी दिमाग में आ रहा था कि अगर ये नेचुरल वे पर ही रहता, क्योंकि साइंस कॉलेज के पास भी पूरी चौपाटी कर दिए हैं। उसको होने से हम लोग का चलना फिरना ये सब बंद हो जाएगा, वॉक करने में दिक्कत होगी। और फिर बाजू में स्कूल है और ऐसे भी रोड हो गई है, उसमें भी दिक्कत है। और फिर नीचे भी शायद टेबल वगैरह लगा लें तो वो भी फिर नीचे का भी फिर पूरा ख़त्म ही है। और आगे भी पूरा ट्रैफिक का हो जाता है, तो इस तरफ का भी बंद हो जाएगा। ये वॉक के लिए फिर नहीं हो पाएगा। कोई जगह बचेगी फिर वॉक करने के लिए? नहीं। इस प्रोजेक्ट को लेकर आपको क्या लगता है, कितना ठीक है? नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। गार्डन के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि गंदगी भी होगी, ट्रैफिक भी बढ़ेगा, वॉकिंग करने वालों को तकलीफ होगी। ये बहुत ख़राब हो रहा है अगर ऐसा हो रहा है तो, क्योंकि टहलने चलने के लिए जगह नहीं बच रही है। बुज़ुर्ग यहाँ अपने स्वास्थ्य बनाने के लिए आते हैं, बच्चे कुछ जो चलना सीख रहे हैं वो यहाँ चलने सीख रहे हैं, क्योंकि घर अब छोटे हो चुके हैं, सीढ़ी भरे हुए घर हो गए हैं। और जैसे ऐसे ही ऑलरेडी यहाँ पर इतनी भीड़ रहती है, अगर खाना पीना स्टार्ट हो गया तो और ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगी। तो लोग यहाँ पे शांत माहौल के लिए आते हैं, तो वो सब तो मिल ही नहीं पाएगा फिर। देखिए, ये जगह क्या है, चौपाटी के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। ये क्या है, एजुकेशन हब भी है, सप्रेशाला है, दानी स्कूल है और डिग्री गर्ल्स कॉलेज वगैरह आने जाने का ये पूरा रास्ता है लड़कियों का। और ऊपर ये रूफ टॉप वगैरह सब बना रहे हैं। असामाजिक तत्वों के द्वारा ऊपर जाके बैठेंगे, छीटाकाशी करेंगे। और बेसिकली ये इस जगह में सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं। मैं भी मॉर्निंग वॉक सुबह शाम करता हूँ। अभी जैसे मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ, अब वो खुलने से क्या होगा, छीटा मतलब उसके मतलब तड़का का वो स्मेल आएगा और कुछ सब्जियों की स्मेल आएंगे, जो भी सड़े गले चीज़ का। सुबह भी हम वही करेंगे तो जूठा काटा और डस्ट रहेंगे पूरा, यानी पूरा वातावरण धूमिल हो जाएगा, पूरा ये बर्बाद हो जाएगा। मैं माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी से निवेदन करता हूँ कि जल्द इसमें रोक लगाएं और ये चौपाटी कहीं और जगह लेकर के जाएं। ये तो यहाँ पर सर खुलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि घूमने के लिए शहर में अब कोई जगह ही नहीं बचा है। और ये बड़ी बड़ी दुकान बना के कब रात में ला के रखता है, सुबह देखते हैं सब किसी को तकलीफ है। यहाँ योगा करने वाले ये लोग यहाँ करते थे, यहाँ पर डब्बे को रखते, बाथरूम वगैरह सब बना दिया है। अब यहाँ को कहाँ घूम पाएंगे आदमी, जगह है ही कहाँ पे शहर में। चौपाटी खुलने से गंदगी बढ़ेगी यहाँ पर कुल मिला के, क्योंकि ना अभी देखो चलने के लिए जगह ही नहीं बचा है, खाली एक यही वाला लाइन बचा हुआ है। अब जैसे कि अब एक चौपाटी खुल जाएगी ना
खुद ही टेबल लग जाएगी इन लोग की। तेलीबाना तालाब है और एक तो ये है ना वो व्हाइट हाउस वाला है ना, जो वहाँ का जो हालत हुआ है वही हालत यहाँ का होगा। टोटल गार्डन में यही हो गया, गवर्नमेंट अपना ये चाह रही, फायदा चाह रही है, हम लोग का नुकसान हो भले, कोई दिक्कत नहीं है उनको। सर्वे टीम आई थी सुबह आप लोग से पूछने, सुबह शाम? नहीं, कोई सर्वे टीम नहीं आई, कोई सर्वे टीम नहीं है। खुल के विरोध होना चाहिए और बिल्कुल यहाँ से टलना चाहिए चौपाटी। आप क्या चाइनीज दिखाते हैं चौपाटी का विरोध कर रहे हैं? क्यों विरोध कर रहे हैं बताइए आप। खाली गंदगी के कारण आमो हवा खराब हो जाएगा, गंदगी हो जाएगी। कई गार्डन देखें जिसकी हालत खराब होगी चौपाटी खुलने के बाद। बच्चियां कल फुटबॉल खेल रही थी, लड़कियां खड़े होकर ऊपर से देख रहे थे। महिला सुरक्षा पे कितना बड़ा सवाल खड़ा हो। बिल्कुल फूड जंक्शन सामने खुल रहा है, सब लफूटीगिरी भी होगी, सब लड़के लड़कियों को छेड़ेंगे, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, सब तरीके से गंदगी होगी। और प्रोजेक्ट को लाया जा रहा है, कोई लग रहा है कि रिसर्च किया गया होगा? क्या रिसर्च, गार्डन को खराब कर दिए पूरे तरीके से, एक हिसाब से बोलना चाहिए तो। और सिर्फ रखेगा, इसके रखने से कितनी परेशानी है? बहुत ज्यादा चढ़ने में बचा ही नहीं है करके, जगह ही नहीं बची है, आधी जगह ही नहीं बची है करके। छौंक लगता है तो पूरा घर छींकने लगता होगा। तो ये तो 100 दुकानें खुल रही है लगभग, ये क्या लगता है उस समय चलना मुमकिन रहेगा? पहली बात तो जब शाम के समय ऐसे यहाँ का माहौल रश रहता है। दूसरी बात ये है कि इतने सारे अगर आप दुकानें खोल दे रहे हैं, दुकानें खोलने से जो एक पॉल्यूशन तो होगा ही होगा, प्लस ये है कि आपका जो उस समय पब्लिक भी बहुत रहती है और सफोकेशन तो होगा ही होगा, आप ये मान के चलिए। तो अपने स्वास्थ्य के लिए यहाँ आते हैं और जब गंदगी रहेगी तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा ही। एक यही जगह था, गार्डन में सब अपने स्वास्थ्य को लेकर आते हैं टहलने के लिए सुबह मॉर्निंग वॉक, लेकिन वो ही नहीं रहेगी तो फिर क्या मतलब। इसलिए ये तो हट ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोग तो रेगुलर आते हैं, तो आप लोग तो ऐसे जुड़ाव हो गया होगा सीधे सीधे जगह से। क्या आप लोग की क्या कहना है इस पे सरकार से? हम तो सरकार से मांग करते हैं कि ये जो इस टाइप की जो व्यवस्था कर रहे हैं ना चौपाटी खोलने की, यहाँ पर ना करें। ये जो घूमने के लिए बना हुआ है, लोग टहलने के लिए आते हैं, स्वच्छ वातावरण रहता है, और ये खुलने से ना पूरी तहस नहस हो जाएगा ये। आपको लगता है कि इतने बड़े बड़े आईएएस और बड़े बड़े नेता बैठे हैं, आपको लगता है कोई यहाँ पर जमीनी तौर पे किसी ने रिसर्च किया है? नहीं सर, वो कभी आते ही नहीं है, उन्हें वॉकिंग की ज़रूरत ही नहीं है सर। जिन्हें वॉकिंग की ज़रूरत है वो यहाँ आ रहे हैं, और ये स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसका विरोध होना चाहिए। विरोध इसलिए होना चाहिए कि ये प्राकृतिक तौर पर ये बड़ा अच्छी जगह है। यहाँ पर बूढ़ा तालाब है जो सदियों पुराना है, यहाँ इतना अच्छा बनाया गया है। इसको एक तो खोला गया ठीक है, बच्चों के लिए खोला गया। उसके बाद अब चौपाटी बना के पूरा बाजारीकरण हो, जो नगर निगम के सामने खराब कर दिया गया पूरे गार्डन को, वही गार्डन इसको भी खराब कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये जो जिस तरह से विस्तारीकरण हो रहा है, कमर्शलाइजेशन हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि रायपुर शहर का एकमात्र ऐसा तालाब है जहाँ पर 5 तत्व आपको मिलते हैं, जो प्रकृति के 5 तत्व जिसमें जल सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आपको मिलता है। और उसके बाद यहाँ पर इसका कमर्शलाइजेशन करना ये निश्चित रूप से गलत है। पर ये जगह जहाँ पर पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए, बगल में तालाब है, स्मार्ट सिटी के अंदर में, या तो यहाँ पर एक अच्छा जॉगिंग ट्रैक एक वृक्षारोपण के साथ में करते हैं कि यहाँ पर लोग आते हैं, राहगीरों को चौपाटी अगर आपको बनानी है ना, बूढ़ा तालाब के पास में एक और स्टेडियम के बगल में जगह पड़ी हुई है। मैं यहाँ के नेताओं से कहना चाह रहा हूँ, जनप्रतिनिधियों से, ये तालाब का सौंदर्यीकरण वास्तव में होना चाहिए। इस पे प्रयोग करके सिर्फ बाहरी वातावरण और तालाब की सफाई का किसी की तरफ ध्यान नहीं है, सिर्फ इस पे प्रयोग कर रहे हैं यहाँ स्थानीय जन नेता जो हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता था। बूढ़ा तालाब में जैसे भीड़ लगा रहता था कि सुबह वॉकिंग करने वाले लोग आते थे, लेकिन हम लोग शाम को आते हैं यहाँ पे, है ना। अब ये जब चालू हो जाएगा तो फिर मतलब ही नहीं रहेगा कि यहाँ पे शुद्ध हवा ही नहीं मिल पाएगा, है ना। बूढ़ा तालाब में खुल रही चौपाटी को लेकर लोगों की क्या भावना है आप उसे सुन सकते हैं, लेकिन शायद एसी केबिन में बैठे अधिकारी और जनप्रतिनिधि यहाँ तक पहुँचे नहीं और बिना सर्वे के ही ये प्रोजेक्ट लोगों पर थोपा जा रहा है। लोगों की बात हमने सरकार तक पहुँचाई है, देखते हैं इस पर सरकार क्या निर्णय लेती है। क्या ये सेहतमंद जगह बनी रहेगी या इसे भी चौपाटी में तब्दील कर दिया जाएगा? कैमरामैन दीपक रत्नाकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।